हस्बेंड्री दी देखो भोला भाला ना शिप हस्बेंड्री चाल है उसकी हम जानो, शिप हस्बेंड्री चाल है उसकी हम जानो सारियां चाला ना, पानी पर टिक्का लावे फर्क नहीं हो तो माला ना, अन्ना नोस करेंगे सब कुछ जितो गुजर बकर वाला ना। जनाब इस वक्त जी ढारी मारी पक्की में थी कच्ची में थी आज वे पक्की थारी मौजूदगी में जी माँ मारी माँ बैन टिक्का खाए में थी अस्पताल कितना ना कितना आज वे गड्डियां में बैस गए तो अस्पताल तक सुखी पहुंचे। हूँ आज भी तमना हूँ गुजारिश करूँ कि बिल्कुल जनाब शाना पशाना थारे ना खड़ा हम जिड़ा बड़ा लोग में वे बेल्ट बने हम सुथन में नाड़ो करना हम उसे नाड़ा से कम लियांगा डेडो करके बदंगा थारा कंधा का ना कंधो बुला के चलेंगे जनाब। इसे गल पर शुक्र गुजार उतारो मारा सिख पाइयांगी ये तो जान गई आज तम ये तो आया मारो दर्द बनाने वास्ते नाल तोहफा भी ले के आया हूँ इस बरादरी ना नार रखता मैं 1000 बार थारो शुक्र गुजार है जनाब। फिर नहीं मैं जियो का और एयरटेल का जो आपकी सरपरस्ती में टावर लगा है। उसके बाद मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे जो गरीब लोग चल के यहाँ से पहाड़ों पर जाते थे आपकी सरकार में यहाँ से गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट का सर्वध किया गया और वो अपने माल मवेशी लेकर वहां जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। सबसे बड़ी आपकी बात है हम गुज्जर बकरवालों के लिए। उसके बाद मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा ये हमारा ये जो पुल जिसकी आज संग ये बुनियाद रखी है 1994 में इसका एक्सीडेंट हुआ हमारे 70 लोग जो थे हम मेरी माँ बहनें उनकी जाने के 2014 में इसका यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ 76 साल हो गए थे इस पुल को न बने हुए। अल्लाह का देन में रेना साहब आपके हम शुक्रगुजार हैं। अल्लाह आपको भगवान आपको वाहिगुरु आपको सीएम बनाए। वो वक्त दूर रहे हैं कि आप सीएम बनकर आए हमारे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन जाए। बात यह है कि हमारा एक मामला है पीर गली के रास्ते जाते हैं 6 महीने वो गली बंद रहती है। हमारी मौजूदा सरकार छत्ता पानी से लेकर सफाइयां तक ये जो टनल अगर बन जाए तो 12 महीने ये रोड चल सकती है। जो सिख पिछले 70 साल तो ननकाना साहब के दर्शन दीदार में तरसदे सन वो लांघा करतारपुर साहब बीजेपी की बदौलत करके खुलिया जो आज सिख सवेरे जाते शामी दर्शन करके घर आते हैं। मैं कोई बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहा जो सच्चाई है बयान कर रहा। छोटे साहिबजादे जो इतिहास के आता है भाई छोटिया जिंदा 5 साल से 7 साल वो वाहिद मोदी जी हैं जिन्होंने बाल दिवस कोई लोगों ने इतराज किया बाल क्यों क्या लेकिन जो सिख इतिहास की देन है वो बाल दिवस दुनिया के दसता भी सिख कौम के छोटे साहिबजादे जिन्होंने कुर्बानी दी। गिनने में आए तो बहुत कुछ किया। ये नहीं कि मैं सिख हूँ तो सिख होने के नाते उनकी बढ़ियाई कर रहा हूँ। जो इतिहास है सच्चाई है गरीबों के लिए राशन 5 साल के लिए और फ्री आ रहा है जितना हो रहा है। बीजेपी एक बात चाह रही थी 5 लाख की। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कुछ हॉस्पिटल हैं जो पंजाब में जो आउट ऑफ स्टेट है वो नहीं एक्सेप्ट करते। वो कोई गरीब आदमी का एक्सीडेंट हो उसके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इस पर भी ध्यान दिया जाए ये भी होना चाहिए। आज के दिन में सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये जो बहुत बड़ा काम यहाँ पर शुरू हुआ है ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। बात इस तरह से है जैसे अपने मिंदर साहब ने पहले से बोल दिया अगर हम प्रधानमंत्री जी के कामों की गिनती करें तो हमारे पास वक्त नहीं है। एक टाइम होता था कि काम दिखाने के लिए काम बताने के लिए ढूंढने पड़ते थे। आज गिनती करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है ये सच्चाई है। और छोटे से छोटे काम से लेकर हाई लेवल तक और इंटरनेशनल तक कोई कमी मोदी साहब ने नहीं छोड़ी। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूं आज ही सुबह एक बंदा था मोहम्मद यूनुस साहब इधर ही पड़ोस में रहते हैं। मैंने कहा आपने मीटिंग में आना है। वो एडमिट है जम्मू में तो मैंने कहा आपको खर्चा शर्चा उन्होंने कहा मोदी साहब का कार्ड लगा है और मेरा ऑपरेशन हो रहा है। तो मुझे खुशी पैदा हुई।
एक वो वक्त था कि एमएलए किसी अपने खास आदमी को, रिश्तेदार को बोलते थे जी 5 लाख 3 लाख मदद की है। बड़ी पब्लिक में चर्चा होती थी कि एमएलए ने अपने वर्कर की मदद की है, किसी बड़े आदमी की। मगर आज वो वक्त चला गया है। आज पब्लिक पावर में है, आज पब्लिक की इज्जत है। आज हर इंसान को 5 लाख, गरीब से गरीब को 5 लाख मिलता है। और हर गांव और हर मोहल्ले के अंदर 5 लाख के कार्ड से ऑपरेशन हुए हैं। इसमें कोई शक है किसी को? हर मेरी फैमिली के अंदर, मेरे मोड़े के अंदर भी 10 लोगों ने ऑपरेशन कराए। तो मैं कहता हूं नेगेटिव सोच छोड़ दें और फलस्तीन के लोगों के लिए वोट डाला प्रधानमंत्री ने कि इनको आजादी मिलनी चाहिए, इनका हक है। और यूक्रेन से कश्मीर के लड़के और हमारे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख जंग के अंदर मोदी सरकार ने सुरक्षित यहाँ हिंदुस्तान के अंदर मंगवाए। क्या वो मुसलमानों को या कश्मीरियों को ना मंगवाते तो अपनों को मंगवा लेते? ऐसा भी हो सकता है। मैं कहता हूँ नेगेटिव सोच छोड़ दें और देश को भी बचाएं और अपने आप को भी बचाएं। तो मैं ज्यादा वक्त नौशहरा आए, मैंने सुना है। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, उमर अब्दुल्ला साहब, जब रायपुर, भाटा, किला दरार, नौनियाल, इस नौशहरा के 70 लोगों की जान चली गई, यहां बस डूब गई, आप जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, आपका फर्ज बनता था उस वक्त यहां किला दरार, रायपुर, भाटा, कबीला के अंदर आना। राजनाथ सिंह साहब दिल्ली से यहां आ गए, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने अफसोस किया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब नौनियाल के सेंट्रल गुरुद्वारा में पहुंचे, लेकिन उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को एक सेकंड भी उन्होंने, यहाँ के वो लोग जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया, उनके लिए आपके पास 1 मिनट भी नहीं था। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताओ, उस वक्त 2014 में कौन चीफ मिनिस्टर था? बताओ कौन था? क्या चीफ मिनिस्टर का फर्ज नहीं बनता था? 70 लोगों की लाशें यहां गिरी थी, 70 लोग। यहां राजनाथ सिंह साहब आ गए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब आ गए, लेकिन उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जनाब मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब को ताज़ियत के लिए 1 मिनट भी नहीं उनको मिला। और आज वो यहाँ सियासी रैली करने के लिए पहुंचे। आज 10 साल के बाद उनको नौशहरा की याद आई। कम से कम अच्छा होता यहाँ आज 10 साल बाद ही आते, लेकिन यहाँ आके कहते मुझे दुख है। 10 साल के बाद भी मेरे दोस्त सरदार सुखविंदर सुखे की याद उनको नहीं आई। 10 साल बाद भी उन 70 लोगों की जिन्होंने उस तूफान का शिकार हो गए, उनकी याद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को नहीं आई। यह दुख होता है, तकलीफ होती है, तब जाके ये दर्द भरी बातें निकलती है। खैर, जब सियासत का वक्त आएगा तब ये आवाम सवाल पूछेगी कि आप जम्मू कश्मीर के 6 साल चीफ मिनिस्टर रहे, आपके वालिद मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कई साल यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे, आपके दादा मोहतरम आजानी शेख साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे। एक काम बताओ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने इस नौशहरा के लिए 70 साल में किया हो। एक काम, हम हजारों काम गिनाएंगे। रविंदर रैना
हजारों काम गिनाएगा जो मोदी सरकार ने, बीजेपी ने इस नौशहरा में रायपुर, भाटा, कमीला कोट, लाम, लड़ोका, पुखरनी, कंपला, अंदरूट, बगला, नारियां, चिंगस, यहां हमने किए हजारों काम गिनवा के आपके सामने रख सकता हूं। किया और उसका परिणाम है कि आज ये जो नुनियाल और मानपुर के बीच ये जो आज ब्रिज जहां पर बनकर तैयार हुआ है और 5 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार हुआ है, इसकी मैं मुबारकबाद आप सबको लोगों को। और ये सेंट्रल रोड फंड्स के माध्यम से बना हुआ है। हम सब जानते हैं कि सेंट्रल रोड फंड्स जो है वो नितिन गडकरी जी के पास रहते हैं।